गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस कैलकुलेट करना हमने सीखा था। इसके साथ ही हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सहायता से टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने जाना। आज हम अध्ययन करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन की सहायता से किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो ये एन, ये सिंबल है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। एन यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। यदि ये नेगेटिव है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऋणात्मक है। और फैक्टोरियल नोटेशन को कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया अपन को 3 को एक कम करते हुए 1 तक मल्टीप्लाई करना है, अर्थात 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल यदि मैंने लिख दिया 6 का फैक्टोरियल तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, लास्ट में फैक्टोरियल का साइन हट गया। 3 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। यदि मैं आपसे कहूँ आप लिखिए 4 के फैक्टोरियल को, तो 4 के फैक्टोरियल को यदि सॉल्व करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो फैक्टोरियल का मीनिंग हमने समझा कि फैक्टोरियल साइन का मतलब क्या होता है और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल फॉर्मूले की सहायता से हम टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस यदि मैं कहूँ कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको समझते हैं, इस फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए जैसे कोई लेटर्स आपको दिए हुए हैं, ये लेटर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और एफ। कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, 6 लेटर हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। तो एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स, नेचुरल नंबर जो दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। ओके, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इन लेटर्स में से किन्हीं 3 लेटर्स का चुनाव करते हुए, किन्हीं 3 लेटर्स का सिलेक्शन करते हुए कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे एक तो और स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। कि सिलेक्शन की टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स तो स्मॉल एन हो गया और सिलेक्टेड लेटर्स की संख्या कितनी हो गई? 3। तो एक तो ये तरीका है कि हम सामान्य तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से बनाएं। जैसे 3 लेटर्स को सिलेक्ट कर दिया ए बी सी, इनका एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया ए सी डी। तीसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया ए डी ई। चौथा कॉम्बिनेशन बनाया ए ई एफ। इस तरीके से खूब सारे कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे। पर संख्या कैसे निकालें, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकालें 3 लेटर्स को सिलेक्ट करते हुए? तो इसके लिए हमें फैक्टोरियल नोटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 का फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल एन इज इक्वल टू 6 हो गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 हो गया का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करिए। 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखते हैं वो हमने ऊपर यहाँ लिख चुका है। जैसे फैक्टोरियल के साइन को रिमूव करने के लिए हमें उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना होता है, 1 बाई 1 क्रमागत एक एक कम करते हुए।
6 के फैक्टोरियल को में लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 6 में से 3 गए तो 3 का फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। और अब इसको सोल्व कर लेंगे 120 120, तो टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस कितने आ जाएंगे अपने पास में 120। अर्थात जो ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 और 6 जो ये 6 लेटर्स हैं, इन 6 लेटर्स में से किन्हीं 3 लेटर्स को सिलेक्ट करते हुए हम कुल 120 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इन 3 लेटर्स को सिलेक्ट करते हुए टोटल 120 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास लेटर्स हैं ए बी सी और डी। ओके, 4 लेटर हैं ए बी सी डी। इन चारों लेटर्स में से चारों लेटर्स का सिलेक्शन करते हुए, 4 लेटर्स हैं, चारों ही लेटरों का सिलेक्शन करते हुए आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अर्थात क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसके प्रत्येक कॉम्बिनेशन में चारों ही लेटर हों। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 4। ओके, और r क्या है, जिन लेटर्स को हमने सेलेक्ट किया है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। भाई प्रत्येक कॉम्बिनेशंस में भी लेटर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए 4, तो स्मॉल r इज इक्वल टू भी 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालने हैं हमको फैक्टोरियल नोटेशन की सहायता से। तो टोटल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू स्मॉल n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n क्या है 4, r क्या है 4, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये तो क्या हो गया 0, 0 का फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24। ओके, 24। ये फैक्टोरियल नोटेशन की सहायता से जो हम परम्यूटेशंस निकाल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशंस हम निकाल रहे हैं, इसमें ये आवश्यक कंडीशन है कि लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होगा, लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ ये 4 जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 24, इनमें जो कोई भी एक लेटर 2 बार नहीं आएगा, जैसे ए 2 बार नहीं आएगा, बी 2 बार नहीं आएगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, सपोज को आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि जयपुर, क्वेश्चन क्या है, जयपुर शब्द में कुल कितने परम्यूटेशंस होंगे, कुल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं दिया कि कितने लेटर्स का सिलेक्शन करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो जब 6 लेटर्स हैं, ये आपको दिया हुआ नहीं है कि कितने लेटर्स को सिलेक्ट करते हुए आप कॉम्बिनेशन बनाओ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में 6 ही लेटर होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो है फैक्टोरियल नोटेशन से, और दूसरा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो पहला मेथड जो पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें हम बॉक्स बनाते हैं। कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉक्स बनेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। तो जो पहला लेटर है जे, इसके लिए 5 पॉसिबिलिटी हैं, ये 5 बॉक्स में जा सकता है। ठीक है, सपोज करो इस बॉक्स के अंदर हमने जे लिख दिया, किसी भी एक बॉक्स में जे लिख दिया जे। अब ए के लिए हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटी बची 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, जे के लिए 6 पॉसिबिलिटी हैं, जयपुर के जे के लिए 6 हैं। ए के लिए कितनी बची 5, सपोज करो ए इसमें लिख दिया।
ए के लिए 1 2 3 4 5। अब आई के लिए कितनी बची, कितनी पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी। पी के लिए 3 पॉसिबिलिटी, यू के लिए 2 और आर के लिए 1 पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से यदि हम काउंट करें तो ये तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सहायता से टोटल नंबर ऑफ द फैक्टोरियल निकालना, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना, और एक फैक्टोरियल नोटेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो कुल स्मॉल n इज इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 6 और स्मॉल r इज इक्वल टू 6। तो अब फैक्टोरियल के साइन को हटाएंगे तो ये यूँ ही लिखा जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस हम दो तरीके से निकाल रहे थे, एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की सहायता से और एक फैक्टोरियल नोटेशन की सहायता से। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।